जो पहली कथा है पुरुषोत्तम मास के महात्म की, वो भी 12 अध्यायों में है। तो उसमें से हम 5 अध्याय अलग अलग स्थानों में पढ़ के सुना चुके हैं। तो 5 अध्याय तक की जो कथा है वो मैं संक्षेप में सुना करके फिर कुछ इसमें से पढ़ूँगा। 6वां अध्याय मैं पढ़ के सुनाऊँगा और फिर जितना सुना पाए तो बाकी जो कथा है फिर मैं संक्षेप में सुनाऊँगा। तो ये कथा जो शुरू होती है वो एक ऐसे बिंदु से शुरू होती है कि सूत गोस्वामी अपने घर से चले। आवाज़ साफ नहीं आ रही? हरि बोल, हरि बोल। तो सूत गोस्वामी अपने घर से चले तो अनेक स्थानों की तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य में आए। और नैमिषारण्य में बहुत से ऋषि हैं, उनके नाम भी दिए गए हैं। बहुत सबके नाम तो नहीं दिए गए हैं, वो दिए नहीं जा सकते। 88,000 ऋषि वो सब जो है नैमिषारण्य में एकत्र हुए हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है। तो वो सब जो है सूत गोस्वामी तो आए थे ऋषियों का दर्शन करने के लिए, लेकिन जितने ऋषि थे सूत गोस्वामी को देखा तो सब घेर करके खड़े हो गए कि ये हमें कुछ विशेष कथा सुनाएंगे। तो उस समय सूत गोस्वामी जो है, चूँकि ब्राह्मण से नीचे उनका स्थान है, ब्राह्मण नहीं है, विलोम जाति के हैं, तो इसलिए वो तो ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए आए थे। लेकिन जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब सूत गोस्वामी को घेर करके खड़े हुए कि आप हमें कुछ विशेष कथा सुनाइए, क्योंकि आपको जो है व्यास जी की कृपा से बहुत कथाएं मालूम हैं, तो आप हमें कथा सुनाइए कुछ, है ना। तो सूत गोस्वामी ने फिर मतलब अपना वृत्तांत बताया कि वो कहाँ कहाँ से आए थे और हस्तिनापुर भी गए। हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज का जो है चूँकि शाप मिल गया था तो सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने कथा सुनी और फिर परीक्षित महाराज को वैकुंठ की भी प्राप्ति हुई। तो वो सब जो है मैंने घटना देखी अपने सामने और फिर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जितने भी ऋषि थे तो वो कहते हैं कि आप कुछ ऐसी कथा सुनाइए जो सब कथाओं का सार और उनका भी सारांश, कुछ ऐसा बताइए जिसमें कि कथा थोड़ी हो और फल बहुत ज़्यादा फल प्राप्त हो। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये जो प्रश्न आपने किया है ये तो बड़ा ही कठिन प्रश्न है, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक व्यास जी से मैंने एक घटना सुनी है और उससे आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो फिर उन्होंने बताया कि नारद जी जो है बद्रिकाश्रम में गए और वहाँ नर नारायण मुनि जो तपस्या कर रहे हैं उनसे उन्होंने, नारद जी ने प्रश्न किया कि मैं ब्रह्मलोक से उतर करके आपके आश्रम में आया हूँ। कौन कहते हैं? नारद जी कहते हैं आपके आश्रम ब्रह्मलोक से उतर करके आया हूँ और मेरी बहुत जिज्ञासा है कि कलयुग में लोग बहुत दुखी हैं, बहुत प्रकार के पाप भी होते हैं और बहुत प्रकार की यातनाएं मिलती हैं। तो कोई अंधे हैं, कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, किसी को पति का दुख है, किसी को पत्नी का दुख है, किसी को पुत्र का दुख है, किसी को पिता का दुख है, और कई प्रकार की बीमारियां, आँखों की बीमारियां, पेट की बीमारियां, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। तो उनकी जो लाभ के लिए कोई ऐसी कथा सुनाइए कि सब प्रकार के दुख दूर हो जाएं, प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो। तो नारायण मुनि जो है कहते हैं उन्होंने 1 मुहूर्त तक विचार किया। 1 मुहूर्त जानते कितना? 48 मिनट। सोचिए कि ऐसी कथा जो है जो उन्होंने सुनाई है 48 मिनट तक उनको विचार करना पड़ा, है ना। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये कथा ऐसी है जो मैं सुनाऊंगा। तो फिर उन्होंने बताया कि ये कथा जो है भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को सुनाई। तो फिर वो पहले से वो जो मिलन हुआ भगवान कृष्ण का पांडवों के साथ, तो उसका पहले से उन्होंने
वर्णन करना शुरू किया कि जब कपट जुए में दुर्योधन ने हरा दिया, 5 पांडवों को उनका राज्य छीन लिया, उनकी पत्नी का भी अपमान किया और 5 पांडव जो है काम वन में रह रहे हैं और बहुत कष्ट में हैं। द्रौपदी भी जो है बिल्कुल दुर्बल हो गई हैं और मृग चर्म धारण करते हैं अपने शरीर में और उनके शरीर में बड़े बड़े बाल भी हो गए हैं। तो बहुत दुर्दशा भोग रहे हैं 5 पांडव। और भगवान कृष्ण उस समय कई ब्राह्मणों को लेकर के पांडवों को देखने के लिए आए द्वारका से। तो उस समय पांडवों की ऐसी दुर्दशा देख करके उनको तो बहुत क्रोध आया कि दुर्योधन ने और कौरवों ने कितना अन्याय किया है पांडवों के साथ। तो इतना क्रोध आया कि जैसे तीनों लोग ही भस्म हो जाएंगे। तो पांडवों ने जो है प्रार्थना की कि आप ऐसा क्रोध मत करिए, क्योंकि इसी ब्रह्मांड में हम लोग भी रहते हैं, हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे आपके इस क्रोध से। तो ऐसा क्रोध मत करिए, एक व्यक्ति के अपराध से आप क्या पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। तो भगवान कृष्ण शांत हो गए और उस समय पांडवों ने भगवान कृष्ण से यही प्रश्न पूछा कि आप ऐसा कुछ प्रवचन दीजिए जो कि कलयुग के प्राणियों के लिए सब प्रकार से मंगलमय हो। तो भगवान कृष्ण को भी 48 मिनट तक सोचना पड़ा कि वो ऐसी कौन सी कथा सुनाएं जो कि सब कथाओं का सार और उसका भी सारांश हो और जिसमें फल बहुत बड़ा मिले, बहुत बड़ा फल मिले। फिर भगवान कृष्ण ने वो कथा सुनाई और उसमें उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में सृष्टि के प्रारंभ में जब अधिमास आया, ये जो महीना है ये अधिक महीना है, तो सबसे पहली बार जब अधिक महीना आया तो सबके बीच में इसका बड़ा अपमान हुआ। सब लोगों ने कहा कि ये जो महीना है ये तो अपवित्र है, इसमें संक्रांति नहीं है, इसमें तो कोई शुभ कर्म नहीं होने चाहिए और इस महीने का कोई स्वामी भी नहीं है। तो जितने भी और दूसरे महीने हैं या जो जितने ग्रह हैं, नक्षत्र हैं और दिन हैं, रात हैं और अयन हैं और पक्ष हैं, इन सब के जो है देवता भी होते हैं और इनका जो है नाम भी होता है और इनका जो है अपना प्रभाव होता है। लेकिन सब ने निंदा की कि ये अधिमास, ये तो मल मास है, ये तो जो है इसमें कोई पवित्र कार्य नहीं हो किया जा सकता है और ये सबसे निंदनीय है, सबसे गर्हित है। तो इतना जो है सबके बीच में उसने जब निंदा सुनी अपनी और किसी के भी पंक्ति में उसको स्थान नहीं मिला तो बहुत दुखी हो गया। अपना दुख बताने के लिए वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जाता है और भगवान से जो है वो रो करके अपनी व्यथा सुनाता है कि मेरा सब जगह अपमान हुआ है और मैं तो अब मरना चाहता हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। तो भगवान जो है उससे कहते हैं कि तुम हरि बोल, अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, कि तुम धैर्य धारण करो, मैं तुम्हारे कष्ट का कुछ उपाय सोचता हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे कष्ट का कोई उपाय तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी तुम वैकुंठ में आए हो, वैकुंठ में तो किसी को कष्ट नहीं होता है और वैकुंठ के लोग भी बड़े चकित हो रहे हैं कि तुम इतना दुखी हो रहे हो, तुम इतना कष्ट पा रहे हो, तो मैं कुछ उपाय ज़रूर करूँगा। उस समय जो ये मलमास था ये कष्ट के कारण मूर्छित हो गया और धड़ाम से गिर गया नीचे। तो भगवान ने फिर गरुड़ जी को इशारा किया तो गरुड़ जी ने पंखों से हवा की तो उसको जो है फिर होश आया। तो उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे जो है, और आप इतने दयावान हैं, आप सब के ऊपर दया करते हैं, सबका कष्ट दूर करते हैं, तो आप मेरा कष्ट क्यों नहीं दूर कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर दया क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु उसको कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो कष्ट है उसको दूर करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ से गोलोक धाम ले जाऊँगा। और गोलोक धाम का फिर वर्णन किया कि गोलोक धाम कैसा है, वैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक धाम
और वहाँ पर भगवान कृष्ण रहते हैं, उनके भी वर्णन किया। और इस प्रकार से भगवान विष्णु इस मल मास को गोलोक धाम ले गए। तो गोलोक धाम ले गए तो यहीं पर ही ये जो कथा है 5वां अध्याय समाप्त होता है कि जिस समय भगवान नारायण ने नारद जी को बताया कि मल मास को जो है विष्णु जी गोलोक धाम ले गए हैं, तो उस समय भगवान नारायण चुप हो गए, क्योंकि कथा इतनी मार्मिक है कि ध्यानस्थ हो जाते हैं, जो सुनाने वाले ध्यानस्थ हो जाते हैं। और नारद जी को बार बार प्रश्न पूछना पड़ता है कि अब आगे बताइए, अब आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, है ना। तो कथा बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अद्भुत है और बहुत दिव्य है ये कथा। तो फिर नारद जी ने उस कथा के विषय में और प्रश्न किया। तो नारद जी ने पूछा, हे ऋषि प्रवर, वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु ने गोलोक में जाकर क्या किया? आपने ये तो बताया कि गोलोक धाम में भगवान विष्णु मल मास को लेकर के चले गए, और अब आपकी समाधि लग गई है। तो अब आगे बताओ कि भगवान विष्णु ने गोलोक में जाकर क्या किया। मुझे इस घटना को सुनने की बड़ी उत्कंठा है, सो आप मेरे ऊपर कृपा करके इसे बताइए। वैकुंठाधिपतिर्गत्वा गोलोके किं चकारः तन्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषवे नघ। तो फिर नारायण भगवान बोले कि हे निष्पाप नारद जी, अधिमास को साथ में लेकर जब भगवान विष्णु गोलोक में पहुँचे, तब वहाँ जो घटना हुई उसका वृत्तांत मैं बतला रहा हूँ, आप सुनिए। ये ऐसी घटना है जो कि किसी को मिलती नहीं है सुनने को, है ना। भगवान विष्णु कहते हैं, शृणु नारद वक्ष्येऽहं यज्जातं तत्र तेन विष्णुर्गोलोकम् अगमन् अधिमासेन संयुतः। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर भगवान श्री कृष्ण के ज्योति धाम को दूर ही से भगवान विष्णु ने दर्शन किया। तन्मध्ये भगवत धामे मणिस्तंभे सुशोभितं तदर्श दूर तो विष्णुर ज्योतिर्धामे मनोहरम। उस ज्योति धाम में इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आँखों में चकाचौंधी छा गई, और वे थोड़ी थोड़ी आँखें खोलते हुए अधिमास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चलने लगे। जब भगवान विष्णु की आंखें चौंधिया रही हैं तो अधिमास का क्या हाल होगा। तो अधिमास को अपने पीछे कर लिया कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो। भगवान विष्णु भी धीरे धीरे चल रहे हैं, आंखें बीच में खोलते हैं और चलते जाते हैं। तत्तेजः पिहिताक्षोषो स्तनैरुन्मील्यलोचने मंदम मंदम जगामाधि मासं कृत्वा सुपृष्ठतः। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिमास के साथ बहुत प्रसन्न हुए। तब द्वारपालों ने उठकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। गोलोक धाम के जो द्वारपाल हैं उन्होंने किसके चरणों में प्रणाम किया? भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने धीरे धीरे भगवान के धाम में प्रवेश किया। उपमंदिर मासाद्य साधि मासो मुदान्वितः द्वारपालश्च वन्दितांघ्रिर्हरीशन। तो भगवान के धाम में प्रवेश किया। उस धाम की शोभा को देखकर उनकी आंखें मात खा गईं। वहाँ जाकर उन्होंने तुरंत पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सिर झुकाया। किसने सिर झुकाया? भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण को सिर झुकाया। प्रविष्टो भगवद्धामे शोभा सम्मुष्टलोचनः तत्र गत्वा ननामाशु श्री कृष्णं पुरुषोत्तमम्। श्री कृष्ण जी रत्न जटित सिंहासन पर बैठे हुए थे और गोपियों का समूह उन्हें चारों ओर से घेरे हुए था।
दोनों हाथों को जोड़कर सम्मुख खड़े हो भगवान विष्णु ने नमस्कार करके कहा, गुं गोपिका वृंद मध्यस्थम रत्न सिंहासनासनम नत्तो वाचरमानाथो बद्धांजलि पुटहा पुरा। श्री विष्णु बोले, गुणों से परे श्री कृष्ण गोविंद अद्वितीय अक्षर अव्यक्त नाश रहित विग्रहवान गोप वेशधारी आपको नमस्कार है। वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोप वेश विधायिनम। किशोर अवस्था वाले भगवान को नमस्कार है। शांत हैं जो गोपीनाथ हैं, अतीव सुंदर हैं, नवीन मेघ के समान सांवले रूप वाले हैं, आपको नमस्कार है। करोड़ों कामदेव के समान लावण्य वाले आपको नमस्कार है। किशोर वैशम शांतम गोपीकांतम मनोहरम नवीन नीरद श्यामम कोटि कंदर्प सुंदरम। वृंदावन के अंदर रास मंडल में स्थित रहने वाले पीताम्बर से शोभायमान सौम्य मूर्ति त्रिभंग रूप से स्थित होने के कारण सुंदर आकृति वाले आपको नमस्कार है। वृंदावनाभ्यंते वृंदावन वनाभ्यंते रास मंडल संस्थितम रसत पीतय पटम सौम्यम त्रिभंग ललित। मेरे ख्याल से अब नहीं आएगा, स्पीकर इधर। वृंदावन वनाभ्यंते रासमंडल संस्थितम लसत पीतय पटम सौम्यम त्रिभंग ललिताकृतम। रास लीला के अधिपति आपको नमस्कार है। रास लीला में रहने वाले आपको नमस्कार है। रास लीला करने में सदा तत्पर, दो भुजाधारी, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान की मैं वंदना करता हूँ। रासेश्वरम रासवासम। ये बंद ही कर दो। हरि बोल, हरि बोल। रासेश्वरम रासवासम रासोल्लास समुत्सुकम द्विभुजम मुरलीहस्तम पीतवाससम अच्युतम। इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके पार्षदों द्वारा सत्कार किए जाने के बाद श्री कृष्ण जी की आज्ञा से भगवान विष्णु श्रेष्ठ रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान हो गए। इत्येव मुक्त्वा तम नत्वा रत्न सिंहासने वरे पार्षद सत्कृतो विष्णु सौवास तदाज्ञया। तो भगवान विष्णु भी कृष्ण की आज्ञा से रत्नों के सिंहासन पर बैठ गए। श्री हरि बोल। श्री नारायण ने कहा कि जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर विष्णु जी के किए हुए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके सभी पाप कट जाते हैं और बुरा स्वप्न देखने पर भी उसका फल अच्छा मिलता है। क्या समझे? ये जो स्तोत्र विष्णु जी ने किया है इसका कोई पाठ करे, प्रातःकाल पाठ करे तो उसके सब पाप कट जाएंगे और बुरा स्वप्न का भी अच्छा फल मिलेगा, है ना? ये इसका फल है। इति विष्णुकृतं स्तोत्रम प्रातरुत्थाय पठेन् पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नः सत्फलप्रदः। भगवान गोविंद के प्रति पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली भक्ति होती है, अपयश का नाश होता है और चिरकाल तक सुंदर कीर्ति बढ़ती जाती है। भक्तिर्भवति गोविंदे पुत्र पौत्र विवर्धिनी अकीर्ति क्षयमाप्नोति सत्कीर्तिर्वर्धते चिरम। तब भगवान विष्णु बैठ गए और श्री कृष्ण जी के सामने कांपते हुए अधिमास को उनके चरण कमलों पर प्रणाम करवाया। सुन रहे सब लोग? हाँ, क्या समझे? भगवान विष्णु ने कांपते हुए अधिमास को भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करवाया।
उपविष्टस्ततो विष्णु श्रीकृष्ण चरणाम्बुजे नामयामास तं मासं वेपमानं तदग्रतः। तब श्री कृष्ण जी ने विष्णु जी से पूछा कि ये कौन है, यहाँ किस लिए आया है, ये इतना क्यों रो रहा है, इस गोलोक में तो कोई क्लेश नहीं भोगता है। तथा पप्रच्छ श्री कृष्ण कोयम कस्मादिहागतः कस्मान् रुदति गोलोके न कश्चिन् दुःखमश्नुते। इस गोलोक के प्राणी तो सदा आनंद में मग्न रहते हैं और स्वप्न में भी कोई खराब बात अथवा क्लेशकारक बात नहीं सुनते। गोलोकवासिना सर्वे सदानंद परोप्लुता स्वप्ने नैव शृण्वन्ति दुर्वार्तां च दुरन्वयाम। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। फिर हे विष्णु, ये कैसे आँखों से आंसू बहाता, थरथर कांपता, दुखी होकर मेरे सामने खड़ा है। तस्मादयं कथं विष्णु मदग्रे दुःखिता स्थितः मुञ्चन् श्रोणि नेत्राभ्यां वेपते च मुहुर्मुहु। श्री नारायण कहने लगे कि नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान गोलोकनाथ के प्रश्नों को सुनकर श्री विष्णु ने सिंहासन से उठकर मलमास के समस्त कष्टों का वृत्तांत बतलाया। नवाम्बुदानी के मनोहरस्य गोलोकनाथस्य वचो निशम्य उवाच विष्णुर्मलमास दुःखं प्रोत्थाय सिंहासनतः समग्रम। जब भगवान कृष्ण विष्णु जी से पूछा तो सबसे पहले विष्णु जी अपने सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। उसके बाद मलमास का दुख बताया। श्री विष्णु ने कहा, हे वृंदावन के नाथ, हे कृष्ण, हे बंसीधर, इस अधिमास के दुख का मैं आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। अवाच विष्णुर्मलमास दुखम वृंदावन कलानाथ है श्री कृष्ण मुरलीधर है श्रूयताम अधिमासोयम दुखम बचमी तवाग्रतः। इसका कोई अधीश्वर नहीं है, इस बात का इसे महान कष्ट है और इसी लिए इसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। अब आप ऐसा उपाय निकालिए जिससे इसका क्लेश शांत हो जाए। तस्माद् हम यहाँ या तो गृहीत्वा मम निरीश्वरम दुःखदावानलं तीव्रम एतदीयं निराकुरो। ये अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्मों में सदा निषिद्ध है। अयम तो अधिक मासोस्ति विपीते रवि संक्रमः मलिनोयम अनर्होस्ति शुभ कर्माणि सर्वदा। स्वामी रहित मास में न स्नान करना चाहिए और न दान करना चाहिए। ये आक्षेप युक्त बात कहकर सभी वनस्पतियों लताओं ने इसका अपमान किया है। न स्नानम न विदानम न च कर्तव्यम प्रभुवर्जिते एवं तिरस्कृता सर्वैर वनस्पति लतादि भी। 12 महीनों ने भी इसका तिरस्कार किया है। कलाओं, काष्ठाओं, क्षणों, उत्तर दक्षिण अयनों ने भी इसका अपमान किया है। संवत्सरों ने भी अपमान किया है। अपने स्वामी के गर्भ के बलबूते पर इसका अत्यंत अपमान सबने किया है। मास्तर्द्वादशभिश्चैव कलाकाष्ठालवादिभिः अयनैर्हायनैश्चैव स्वामी गर्भ समन्वित। इसी दुख अग्नि में झुलसकर इसने मरने की ठान ली। तब अन्य कृपालु मानवों की प्रेरणा से ये मेरे पास आया। इति दुःखानलेनैव दग्धोऽयं मर्तुमुन्मुखः अन्यैर्दयालुभिः पश्चात् प्रेरितो मामुपागतः। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते कांपते बार बार रोते रोते अपने सब दुख के वृत्तांत को हमारे सामने खोल कर रख दिया। शरणार्थी ऋषिकेश है वेपमानो रुदन्मुहुः सर्वं निवेदयामास दुःखजालम असमृतम। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इसके महान क्लेश का निवारण नहीं कर सकता। कौन कह रहे हैं?
भगवान विष्णु कह रहे हैं। अतः इस आश्रय रहित का हाथ पकड़कर आपकी शरण में आया हूँ। एतदीयं महद दुःखम अनिवार्यं भवदृते अतस्त्वामाश्रितो नूनं करे कृत्वा निराश्रयम्। आप दूसरों को दुख में पड़ा हुआ देख सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा बड़े बड़े वेदज्ञों का कथन है। अतः इस संतप्त को कृपा करके सुखी कीजिए। पर दुखा सहिष्णुस्त्वम् इति वेद विदो जगुः अतएनं निरातंकं सानंदम कृपया कुरु। आपके चरण कमलों में आए हुए व्यक्ति शोक के भागी नहीं होते, ऐसा वेद विशारद विद्वानों का कहना है। हे जगन्नाथ, कैसे मिथ्या हो सकता है। तो दिए चरणाम भोजम गतो नैवावशोचते इति वेदे विदो मिथ्या कथम भावी जगतपते। मेरे ऊपर भी दया करके इसका क्लेश निवारण करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि मैं सब काम काज छोड़कर इसे लेकर आया हूँ। तो आपको मेरे ऊपर भी दया करना चाहिए, मेरा आना सफल करिए। मदर्थमपि कर्तव्यम एतं दुःख निवारणं सर्वं त्यक्त्वा हमायातो यातं मे सफलम कुरु। अपने प्रभु के सामने कभी भी कोई बात घड़ी घड़ी नहीं कहनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र के ज्ञाता बड़े बड़े बुद्धिमान नित्य कहा करते हैं। मुहुर्मुहुर्न वक्तव्यम कदापि प्रभो सन्निधौ वदन्ति एवं महाप्राज्ञा नित्यम नीति विशारदा। इस प्रकार अधिमास की सब कृष्ण गाथा भगवान श्री कृष्ण से बताकर श्री विष्णु श्री कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े ही रह गए। सुन रहे सब लोग? तो विष्णु जी ने सब सुनाया, हाँ, अधिमास का कष्ट। उसके बाद क्या किया? हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हाँ, इति विज्ञाप्य भूमानं बद्धांजलि पुटो हरि पुरस्तस्थो भगवतो निरीक्षन् तन्मुखाम्बुजम्। तो ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हे सूत जी, आप बड़े उदार हैं। देखो ये कथा जो है 3 स्थानों में हो रही है। सबसे पहले तो ये कथा हो रही है कहाँ पर? नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे हैं, है ना। और ये कथा जो सुना रहे हैं, किसकी सुना रहे हैं? नारायण ऋषि ने 2 नारद जी को सुनाई। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में। और वो कथा जो नारायण ऋषि ने सुनाई नारद जी को, वो जो है भगवान कृष्ण ने कामवन में सुनाई 5 पांडवों। तो 3 स्थानों में ये कथा हो रही है ना। तो अभी है वसुंधरा में हो रही है। वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप बड़े उदार हैं। आप दीर्घ काल तक जीवित रहें, जिससे हम लोग आपके मुखारविंद से भगवान की लीला के कथा रूपी अमृत का पान करते रहें। सूत सूत बदान्योसी जीवितुं शाश्वती समा पिबामो यन्मुखात् सेव्यं हरिलीला कथामृतम्। हे सूत जी, गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने तब क्या कहा और क्या किया। तो सूत गोस्वामी भी कथा के बीच में समाधिस्थ हो जाते हैं। तो शौनकादि ऋषियों को पूछना पड़ता है कि फिर क्या हुआ, है ना। तो कहते हैं कि आप जो है बताइए, ये वृत्तांत बताइए, क्योंकि विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद संपूर्ण विश्व का कल्याणकारी है। कभी सुना है? कभी नहीं सुना कि कृष्ण विष्णु से कुछ बात करें और विष्णु कृष्ण से कुछ बात करें, है ना। ये पहली बार है, ऐसी घटना है।
गोलोकवासिना सूतय किमुक्तम किम कृतं वदय। विष्णु श्री कृष्ण संवादः सर्वलोकोपकारकः। हे सूत जी, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने ऋषिराज नारायण से क्या प्रश्न किया, आप उसे बताइए, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ भगवान नारायण का वचन हम तपस्वियों के लिए परम औषध है। नैमिषारण्य के जितने तपस्वी मुनि हैं वो कह रहे हैं कि परम औषधि वो है ना। विधिसुतः किम पृच्छन् ऋषीश्वरं तद्धुना वदसूत तपस्विनः परम भागवतः सहरे तदुतं वचनम परम औषधम। तो अभी कितना समय हमारे पास में, क्या करना है कार्यक्रम? अभी और कथा करना है या है? नहीं, एक अध्याय मैंने पूरा कर लिया है और आगे की मैं फिर कथा संक्षेप में सुना देता हूँ। कथा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसके बाद 15वें अध्याय का पाठ करना है, दीपदान करना है। 15वें में पाठ भी करनी है। हाँ? दिया तो नहीं बोला, दिया लाना पड़ेगा कुछ नहीं तो ऐसा करो कि हम एक एक दिया से ही कर लेंगे, एक दिया ही ले आओ, हम कर लें, फिर आप एक एक दिया से भी कर लें, एक दिया भी काफ़ी है। हाँ, 8-10 ले आओ। हाँ, तो उसको ही जो है एक करके दूसरा ले लेगा, दूसरे से तीसरा ले लेगा, 7-7 बार घुमा लें सब लोग, है ना। हाँ, तो ये कर लो क्योंकि ज़रूरी है, ये पुरुषोत्तम अधिक मास में रोज़ ये नियम है, रोज़ का है। वो 15वां अध्याय पहले पाठ करेंगे, फिर दीपदान करेंगे। वो पर्चे हम लाए हैं। दीपदान नहीं, दीपदान के समय हरे कृष्ण मंत्र का आप लोग कीर्तन कर सकते हो, तो कुछ भक्त लोग हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे और दीपदान होता रहेगा और हम भी निकल जाएंगे, फिर आप लोग अपना कार्यक्रम करिए जो भी करना है, ठीक है ना। तो अभी 8:15 बजा है, आप लोगों को कितनी देर तक कथा सुननी है? 9 बजे तक, ठीक है, 9 बजे तक कथा करते हैं, ठीक है। जय। इति श्री बृहन् नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम विज्ञप्तिर्नाम 6ठोऽध्यायः। तो सूत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, हाँ, कहाँ पर है सूत जी? नैमिषारण्य में। सूत जी कहते हैं कि हे तपस्वियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद जी ने ऋषि प्रवर नारायण से किया था और नारायण ने जो उत्तर दिया था वही उत्तर हम आप लोगों को बतलाते हैं। भवद्भिर्यः कृता प्रश्न तमचीकरन् आशुकः यदुत्तरम् अवाचे स तद्वदामि तपोधनाम्। तो नारद जी बोले, अब जितने तपस्वी मुनि नैमिषारण्य में पूछ रहे हैं, हाँ, किससे? सूत गोस्वामी से। तो नारद जी भी पूछ रहे हैं नारायण मुनि से। नारायण ने पूछा नारायण मुनि से कि भगवान विष्णु ने अधिमास की अपार कष्ट गाथा निवेदन करके जब मौन धारण कर लिया, तब हे बद्री नारायण भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अब आप ये बतलाइए, है ना। तो ऐसी कथा है कि सुनाने वाले ध्यानस्थ हो जाते हैं, बता नहीं पाते, है ना। तो नारद जी भी कहते हैं अब आप बताइए और आगे बताइए, हैं, तो बार बार पूछना पड़ता है। विष्टर सर्वसिमो नमा स्थिते सन्निवेद पर दुखम पारम किम चकार पुरुषोत्तमः परस्तद्वदस्व बदरी पते धुनाम। श्री नारायण कहने लगे, हे वत्स नारद, गोलोकनाथ श्री कृष्ण जी ने भगवान विष्णु से जो कहा वह अत्यंत गुप्त है। क्या समझे? भगवान कृष्ण ने विष्णु जी से कहा अत्यंत गुप्त है, किंतु सद्भक्त सज्जन आस्तिक ढोंग रहित शुश्रूषा करने वाले व्यक्ति से कह देना चाहिए। जो कैसे होते हैं? सद्भक्त हैं, सज्जन हैं, आस्तिक हैं, ढोंग रहित हैं, शुश्रूषा करने वाले हैं, उनसे बताना चाहिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं आपको, इसीलिए उस गुप्त रहस्य को मैं बतला रहा हूँ।
गोलोकनाथो यदुवाच विष्णुं तदेव गुह्यं कथयामि वत्स वाच्यं सुभक्ताय सदास्तिकाय शुश्रूषवेदं विवर्जिताय। ये उपाख्यान सुंदर कीर्ति को देने वाला है। जो सामान्य बातें नहीं है, इनको सुनने से क्या होगा? सुंदर कीर्ति को देने वाला है, पुण्यदायक है, यश प्रदान करने वाला है, सत्पुत्र की प्राप्ति कराता है, शासकों को अपने अनुकूल करने वाला है, दरिद्रता को शांत करने वाला है और महान पुण्यात्माओं के सुनने योग्य है। और सुनने के बाद अनन्य भक्ति पूर्वक इसका आचरण भी करना चाहिए। सुकीर्तिकृत पुण्यकरम यशस्यम सत्पुत्रदम वर्षकरम जराज्ञाम दारिद्र्यता वाग्निरल्प रणल्प पुण्य श्राव्यम तथा कार्यम अनन्य भक्त्याम। श्री पुरुषोत्तम ने कहा, हे विष्णु, ये आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए। कौन कह रहे हैं? भगवान के। कहाँ पर हैं? गोलोक धाम में है। इससे आपकी संसार में बड़ी कीर्ति फैलेगी। भगवान कह रहे हैं। समीचीनम कृतम विष्णु यदत्रागतवान् भवान् मलमास करे कृत्वा लोके कीर्तिम अवाप्स्यसि। आपने जो इस जीव को अंगीकार कर लिया तो मैंने भी इसे अपना लिया, अतः अपने समान ही मैं इसे भी सर्वोपरि करूँगा। हरि बोल। यस्तयोरी कृतो जीवा समय वो डरीकृतः अतएनं करिष्यामि सर्वोपरि मया समम। गुणों से, कीर्ति से, प्रभाव से, 6 ऐश्वर्यों से, पराक्रम से, भक्तों को वर प्रदान करने से और भी मेरे जितने गुण हैं मैंने इसे दे दिए। इसको मैंने दे दिए। गुण कीर्त्यानुभावेन षण्भगेशा पराक्रमे भक्तानां वरदानेन गुणैरण्यस्य मामके। जिस प्रकार मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार ये मलमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। हरि बोल। अहमे तैर यथा लोके प्रथिता पुरुषोत्तमः तथा यमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। मुझ में जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने ऐसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक में और वेद में विख्यात है। अस्मै समर्पिता सर्वे ये गुणमयि संधिता पुरुषोत्तमेति मन्ना में प्रथितम लोके वेदयो। हे जनार्दन, वो नाम भी आपकी संतुष्टि के लिए आज मैंने इसे दे दिया है। इसका कोई नाम ही नहीं है और सब लोग क्या बोलते हैं? मलमास, मलमास, है ना। तो मतलब बड़ा एक प्रकार से अपमान है ना। तो भगवान ने नाम भी दे दिया अपना। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हो गया हूँ। हरि बोल। तदप्यस्मै मया दत्तम तब तुष्टे जनार्दन अहमेवास संजाता स्वामी च मधुसूदन। इसका पुरुषोत्तम नाम पड़ जाने से समस्त विश्व पवित्र हो जाएगा। मेरे सदृश होकर ये अधिमास सब महीनों का अधिपति होगा। कहाँ सब ने इसको अपनी पंक्ति से निकाला था, अभी सबसे ऊपर इसको जो है सब महीनों का अधिपति होगा। एतन्नाम्ना जगत सर्वं पवित्रं च भविष्यति मत्सादृश्यमुपागम्य मासा नाम अधिपो भवे। और ये अधिमास आज से जगत पूज्य हो जाएगा और विश्व वंदनीय हो जाएगा। जो लोग इसकी पूजा व्रत आराधना करेंगे उनके सब क्लेशों और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। जगत पूज्यो जगत वंद्यो मासो यम दो भविष्यति पूजका नाम च सर्वेशाम दुख दारिद्र्य खंडनः।
12 महीने सकाम है, परंतु मैंने इसे निष्काम कर दिया। जिस प्रकार मैं समस्त प्राणियों का मोक्षदाता हूँ, वैसे ही इसे भी मैंने सब जनता का मुक्तिदायक कर दिया है। हरि बोल। सर्वे मासा सकामाश्चा निष्कामोऽयं मया कृतः मोक्षदा सर्वलोकानां मत्तुल्योऽयं मया कृतः। जो व्यक्ति निष्काम भावना से अथवा सकाम भावना से इस अधिमास की आराधना करेंगे, उनके सभी कर्म भस्मीभूत हो जाएंगे और उन्हें हमारे गोलोक की प्राप्ति होगी। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। हरि बोल। अकामः सर्वकामो वा योधिमासं प्रपूजेन् कर्माणि भस्मसात् कृत्वा मामेव शत्य संशयम्। जिस परम पद गोलोक की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भाग्यशाली यति लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तपस्या करते हैं, महात्मा लोग निराहार रहते हैं, कठोर व्रत का पालन करते हैं। यदर्थम चा महाभागा यतनो ब्रह्मचारिणः तपस्यन्ति महात्मानो निराहारा दृढ़ व्रता। फल खाकर, सूखे पत्ते चबाकर, वायु पीकर रहते हैं बड़े बड़े यति लोग। किसके लिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि का परित्याग कर देते हैं, अपनी इंद्रियों का संयम करते हैं, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे तपस्या करते हैं। फलपत्रा नीलाहारा काम क्रोध है विवर्जिता जितेंद्रिय चया सर्वे प्रावृत काले निराश्रया। जाड़े के दिनों में शीत को सहन करते हैं और ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड धूप को सहन करते हैं। ऐसे महात्मा लोग भी हे विष्णु, जिस मेरे अव्यय परम पद को नहीं पाते तो उसी पद को इस महीने के जो व्रती लोग हैं वो प्राप्त करेंगे। हरि बोल। शीता तप साहश्चैव यतन्ते गरुड़ध्वज तथापि नैव मे यान्ति परमं पदमव्ययम्। उसी वृद्धावस्था और मृत्यु से रहित परम पद गोलोक को पुरुषोत्तम मास के आराधक लोग केवल 1 मास की आराधना से बड़ी सरलता के साथ बिना किसी परिश्रम के प्राप्त कर लेंगे। हरि बोल। पुरुषोत्तमस्य भक्तास्तु मास मात्रेण तत्पदम् अनायासेन गच्छन्ति जरा मृत्यु विवर्जितम्। अधिमास का ये व्रत समस्त साधनों में श्रेष्ठ साधन है। संपूर्ण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रदान करने वाला, इसलिए पुरुषोत्तम मास का अवश्य सेवन करना चाहिए। सर्वसाधनता श्रेष्ठा सर्व कामार्थ सिद्धितः तस्मात् संसेव्यता में स मासोऽयं पुरुषोत्तमः। जैसे जोते हुए खेत में बीज बोने से करोड़ गुना बढ़ता है। क्या समझे? करोड़ गुना होता है। बीज जो है डालने से करोड़ गुना बढ़ता है, वैसे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ गुना अधिक बढ़ता है। अरे बोल। ये शीतानि क्षिप्त बीजानि वर्धन्ते कोटिशो यथा तथा कोटि गुणं पुण्यं कृतं मे पुरुषोत्तमे। कुछ लोग चातुर्मास आदि यज्ञ करके स्वर्ग लोक में जाते हैं, किंतु वे लोग भी वहाँ भोगों को भोग कर फिर धरती पर जन्म लेते हैं। चतुर्मास्यादिभिर्यज्ञ स्वर्गम गच्छन्ति केचन तत्रत्यं भोग्यमासाद्य पुनर्गच्छन्ति भूतलम। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ आदरपूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, वे अपने समस्त कुटुंब का उद्धार कर मेरे निकट आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विधिवत सेवते यस्तु पुरुषोत्तममादरान् कुलं सुखीयमुद्धृत्य मामे वैश्यत्य संशयम्। मुझको प्राप्त होने पर जन्म मृत्यु भय से व्याप्त और आधि और व्याधि और वृद्धावस्था से घिरे हुए संसार में उसको पुनर्जन्म
नहीं लेना पड़ता। कितना बड़ा फल है। मतलब जो और दूसरे पुण्य करते हैं तो उनको स्वर्ग प्राप्त होता है और वापस आना पड़ता है। चतुर्मास जैसे व्रत करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, फिर वापस आएंगे। इस पुरुषोत्तम मास का जो व्रत करेंगे भगवान के धाम में जाएंगे सीधे। मामुपेतोत्र संसारम जन्म मृत्यु भयाकुलम आदि व्याधि जराग्रस्तम न पुनर्याति मानवः। मुझको प्राप्त होकर जन्म, हाँ ये हो गया, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा परम धाम गोलोक है। ऐसा जो वेदों और उपनिषदों का सत्य वाक्य है वह सत्य कैसे हो सकता है। यद्गत्वानन्य वर्तन्ते तद्धाम परमं मम इति छंदो वचा सत्यम असत्यम जायते कथम। ये अधिमास और इसका अधिपति मैं हूँ, मैंने इसे प्रतिष्ठा प्रदान की है और अपने पुरुषोत्तम नाम को भी मैंने इसे दे दिया है। एतन्मासाधिपश्चाहं मयैवायं प्रतिष्ठितः पुरुषोत्तमेति मन्नामे तदप्यस्मै समर्पितम्। ऐसी स्थिति में पुरुषोत्तम मास के भक्तों की चिंता मुझे दिन रात बनी रहेगी। देखो भगवान चिंता ले रहे हैं। पुरुषोत्तम मास के भक्तों की चिंता मुझे दिन रात बनी रहेगी। अपने भक्तों की सभी कामनाओं को मैं ही पूरा करता रहता हूँ। तस्मादेतस्य भक्तानां मम चिंता दिवानिशं तद्भक्त कामना सर्वा पूर्णीया मयैभिः। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधकों के अपराधों को मैं अपराध की कोटि में नहीं गिनता। कितना आश्चर्य है। अपने भक्तों का अपराध तो मैं फिर भी विचार करता हूँ, लेकिन पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं उनके अपराधों की गणना मैं नहीं करता। कदाचिन मम भक्तानाम अपराधो गण्यते पुरुषोत्तम भक्तानाम नापराधा कदाचन। हे विष्णु, मेरी आराधना करने की अपेक्षा मेरे भक्तों की आराधना मुझे अधिक प्रिय है। मुझे कभी कभी अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने में कुछ देर भी हो जाती है, किंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं उनकी मनोवांछा पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं लगता है। इतना ऐसी कथा है, कभी सुनी नहीं, ऐसी कथा है। मदाराधन तो विष्णु मदीयाराधनम प्रियम मद्भक्त कामना दाने विलंबे हम कदाचन। मदीय मास भक्ता नाम न विलंबा कदाचन मदीय मास भक्ता ये ममेवाति वल्लभा। किंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं उनकी मनोवांछा पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं लगता है। मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो महामूर्ख व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में न जप करते हैं, न दान आदि करते हैं, न स्नान करते हैं, देवता तीर्थ द्विज का उपहास करते हैं, यही तस्मिन् महामूढ़ा जपदानादि वर्जिता सत्कर्म स्नान रहिता देव तीर्थ द्विजय द्युषहा। वे दुराचारी अभागे दूसरे के भाग्य के सहारे जीव कर चलाते हैं। उन्हें कभी भी यहाँ तक कि स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। किनको? जो इस मास की निंदा करते हैं और इस मास में जप नहीं करते, दान नहीं करते हैं, हाँ? उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, जैसे खरगोश का सींग खोजने पर भी नहीं मिलता। हाँ? तो स्वप्न में भी उनको सुख नहीं मिलेगा, जैसे खरगोश का सींग खोजने पर भी नहीं मिलेगा।
तो उनको जो है सुख नहीं मिल सकता कहीं भी, सपने में भी सब सुख नहीं मिल सकता है। जायन्ते दुर्भगा दुष्टा परभाग्योपजीविना न कदाचित सुखम तेषां स्वप्नेपि ससृंगवन। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करते हैं और मलमास में इस मास के योग्य धर्म का आचरण नहीं करते, वे सदा नरक में पड़े रहते हैं। तिरस्कुर्वन्ति ये मूढ़ा मलमासं मम प्रियं नाचरिष्यन्ति ये धर्मं ते सदा निरयालया। प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ा करता है। ऐसे पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य धर्म का अनुष्ठान नहीं करते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं। पुरुषोत्तम मासाद्य वर्षे वर्षे तृतीय के नाचरिष्यन्ति धर्मम ये कुंभीपाके पतन्ति ते। और वे महामूर्ख जब तक पृथ्वी तल पर जीवित रहते हैं तब तक दुख रूपी दावानल में जलते रहते हैं तथा पुत्र पौत्र पत्नी द्वारा दिए गए महान क्लेश भोगते रहते हैं। ये लोके महदुखम पुत्र पौत्र कलत्रजम नाप्नुवन्ति महामूढ़ा दुःखदा वानल स्थिता। जिन मनुष्यों का ये मेरा सौभाग्यदायक पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञानता में बीत जाए वे प्राणी कैसे सुख पावेंगे। ते कथम सुखमेधन्ते येषाम् अज्ञानतो गतः श्रीमान पुण्यतमो मासो मदीयः पुरुषोत्तमः। जो सुहागिन नारियां पुत्र सुख और अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजा पाठ करेंगी। यह स्त्रिया सुभगा पुत्र सुख सौभाग्य हेतवे पुरुषोत्तमे करिष्यन्ति स्नान दानार्चनादिकम। तो क्या होगा, उन्हें सौभाग्य संपत्ति विविध सुख पुत्र आदि देता रहूँगा। भगवान करें, हरि बोल। जिन नारियों को ये मेरा नाम वाला पुरुषोत्तम मास सोना बीत जाता है उन महिलाओं के अनुकूल मैं नहीं रहता, ना तो उन्हें अपने पति का ही सुख मिलता है और ना भाई पुत्र संपत्ति का सुख उन्हें स्वप्न में भी नहीं मिलता है। तासाम सौभाग्य संपत्ति सुखे पुत्र प्रदोह्यम या साम मासो गता शून्यो मन्नामा पुरुषोत्तम। न तासाम अनुकूलो हम न सुखम स्वामी जम भवेद भ्रातृपुत्र धनानाम चा सुखम स्वप्ने दुर्लभम। इसलिए सबका कर्तव्य है कि शुद्ध अंतःकरण से स्नान पूजा जप आदि करें और विशेषतः अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करें। तस्मात् सर्वमना सर्वे स्नान पूजा जपादिकम विशेषेण प्रकर्तव्यम दानम शक्यानुसारतः। इसलिए सबका कर्तव्य है कि शुद्ध अंतःकरण से स्नान पूजा जप आदि करें और विशेषतः अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य देवें। ये ना हम जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वे धन पुत्र और विविध सुखों को भोगकर अंत में गोलोकवास के अधिकारी होते हैं। हरि बोल। ये नाहम अर्चितो भक्त्या मासेस्मिन् पुरुषोत्तमे धनपुत्र सुखम भुक्त्वा पश्चात् गोलोके वास भाग। मेरे आदेशानुसार सब लोग मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने इसे सब मासों में श्रेष्ठ बनाया है। ममाज्ञया जना सर्वे पूजयन्ति मामकं सर्वेषामपि मासानाम् उत्तमोऽयं मया कृतः। इसलिए आप अधिमास की चिंता छोड़कर हे विष्णु इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ में जाइए। अतस्त्वम अधिमासस्य चिंतां त्यक्त्वा रमापते गच्छ वैकुंठमतुलं गृहीत्वा पुरुषोत्तमम्।
हाँ, कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण कह रहे हैं, विष्णु से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपको लेके जाइए। इसको आप जाइए वैकुंठ में लेकर के। श्री नारायण बोले, भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसमयी वाणी सुनकर विष्णु के आनंद का पारावार न रहा और वे इस मलमास को साथ लेकर और नवीन मेघ के समान कांतिशाली भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम कर शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ हो वैकुंठ की ओर चले गए। हरि बोल। अतस्त्वं मधिमासस्य चिंतां त्यक्त्वा रमापते गच्छ वैकुंठमतुलं गृहीत्वा पुरुषोत्तमम् इति रसिकवचो निशम्य विष्णुः प्रबलमुदा परिगृह्यमासमेनं नवजलधरुचं प्रणम्य देवं झटिति जगाम निजालयं खगेन इति श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण संवादे अधिमास ऐश्वर्य प्राप्तिर नाम 7वां अध्याय। तो 7वां अध्याय पूरा हो गया। अच्छा, सूत जी कहने लगे, हे तपस्वियों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के संवाद को सुनकर संतुष्ट हृदय नारद जी ने श्री नारायण जी से फिर इस प्रकार प्रश्न किया। नारदः कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधना विष्णु श्री कृष्ण संवादं श्रुत्वा संतुष्ट मानसः। तो नारद जी कहते हैं, नारद जी बोले, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए तब क्या हुआ सो मुझे बताइए। तो इतनी कथा सुनाई है तो नारायण भगवान फिर से ध्यानस्थ हो गए। तो नारद जी कहते हैं कि अभी और आगे बताइए, अब क्या हुआ। आदि पुरुष श्री कृष्ण और विष्णु जी का जो आख्यान है वो समस्त जनता का कल्याण कारक है। वैकुंठम गतवती रुक्मणी से किम जातम तदनुवद प्रभो में वृत्तांतम हरिसुत कृष्णयोश्च सर्वेषां हितकरमादि पुंसो। इस प्रकार प्रश्न सुनकर हर्षित हो भगवान बद्रीनारायण विश्व को आनंद देने वाले महान उपाख्यान का वर्णन करने लगे। इति संप्रश्न संघृष्टो भगवान बद्रीपतिः उवाच पुनरेवामुं जगदानंदतम बृहत्। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, तब भगवान विष्णु प्रसन्न हो वैकुंठ में चले गए और वहाँ पहुंचकर अधिमास को अपने पास ही वास स्थान दे दिया। अथ श्री रुक्मिणीनाथो वैकुंठम गतवान् मुदा तत्र गत्वाधिमासं तं वासयामास नारद। वहाँ आवास प्राप्त कर अधिमास की प्रसन्नता की सीमा ना रही। क्या समझे? अधिमास की प्रसन्नता की सीमा ना रही। कहाँ पर उसको निवास प्राप्त हो गया? वैकुंठ में। और वो 12 महीनों का अधिपति होकर भगवान विष्णु के साथ विहार करने लगा। तत्रत्य वसतिं प्राप्य मोदमानो भवत्तदा मासानामधिपो भूत्वा रमते विष्णुना सह। उधर भगवान विष्णु 12 महीनों में मलमास को सर्वोत्तम बनाकर हृदय में बहुत संतुष्ट हो चिंता मुक्त हो गए। भगवान विष्णु की चिंता दूर हो गई। 12 मासेषु मलमासंबरं प्रभु विधाय मनसा तुष्टो अभूवो प्रकृति प्रियः। हे नारद, इतनी कथा सुनाने के बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर दृष्टिपात करते हुए करुणापूर्वक अर्जुन से कहने लगे। अथार्जुनम उवाचेतं भगवान भक्तवत्सलः युधिष्ठिरं च पांचालीं निरीक्षण कृपया मुने। श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण जी बोले,
हे ऋषिवर नारद जी, इतनी कथा सुनाने के बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए करुणापूर्वक अर्जुन से कहने लगे। अथार्जुनम उवाचेदं भगवान भक्तवत्सलः युधिष्ठिरं च पांचालीं निरीक्षण कृपया मुने। श्री कृष्ण जी बोले, हे पांडवों, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों ने तपोवन में आकर निरंतर कष्ट सहते सहते पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया है। आपने पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की। जाने हम राज शार्दूल तपोवनम उपागत है भवद्भिर्दुःख संमग्नैर नाधृतः पुरुषोत्तमः। वृंदावन की शोभा के धाम भगवान गोलोकाधिपति का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप सब वनवासी जनों की असावधानी से उसी तरह बीत गया। भगवान कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? पांडवों से कह रहे हैं, है ना, कि ये बीत गया। वृंदावन कलानाथ वल्लभा पुरुषोत्तम प्रमादान गतवान मासो भवताम काननो कसाम। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि का भय आप लोगों को बना रहता था कि फिर ना कहीं कोई दूसरा षड्यंत्र हो जाए। इससे भय और द्वेष के चक्कर में पड़े रहने के कारण पुरुषोत्तम मास के आने पर भी उसका ज्ञान ना रहा। भगवान कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? हाँ, पांडवों को कह रहे हैं। युष्माभिर्नैव विज्ञातो भय द्वेष समन्वित गांगेय द्रोण कर्णेभ्यो भय संत्रस्त मानस। दूसरे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में तत्पर हो, और संग्राम में हलचल मचा देने वाले अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर आप लोगों को पुरुषोत्तम मास का ज्ञान नहीं रहा। कृष्ण द्वैपायनादाप्त विद्याराधन तत्परे इंद्रकीलम गतवती बिभत्सौरण शालिनी। तो अर्जुन के वियोग से दुखित होकर आप लोगों को पुरुषोत्तम मास के आने पर भी उसका ज्ञान न रहा। अब आप पूछें कि हम लोग क्या करें, तो मैं कहूँगा कि भाग्य का सहारा लीजिए। तद्वियोग परिकृष्टैर न ज्ञाता पुरुषोत्तम युष्माभि किं प्रकर्तव्यम अदृष्टम अवलंबिताम। जैसा होनहार होता है वैसा ही मनुष्यों को दिखलाई पड़ता है। भाग्य में जैसा फल लिखा रहता है उसको अवश्य करके भोगना पड़ता ही है। अदृष्टम यादृशम पुंसाम तादृशम भासते सदा अवश्यमेव भोक्तव्यम अदृष्ट जनितम फलम। मनुष्यों को भाग्य के अनुसार ही सुख दुख भय निरोगता आदि भोगना पड़ता है। आप लोग भाग्यवादी हैं, अतः आप लोगों को अदृष्ट पर ही सदा स्थिर रहना चाहिए। सुखम दुखम भयम क्षेमम अदृष्टान प्राप्यते जन तस्माद् अदृष्टनिष्ठश्चा भवद्भिः स्थियताम सदा। अब इसके अतिरिक्त आप लोगों के दुख भोगने का एक दूसरा भी कारण है जो बड़ा विलक्षण है। हे महाराज, मेरे मुख से उस ऐतिहासिक वृत्तांत को भी सुन लीजिए। अथा परम प्रवक्ष्यामि भवतां दुख कारणम सेतिहासम महाराज श्रूयताम मन्मुखादहो। श्री कृष्ण जी बोले, ये जो सौभाग्यशालिनी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी है, ये पूर्व जन्म में महर्षि मेधावी की पुत्री हुई। ये बहुत सुंदरी थी। सुन रहे हैं आप लोग? द्रौपदी कौन थी पिछले जन्म में? मेधावी ऋषि की पुत्री थी। पांचाली महाभागा पूर्व जन्मने सुंदरी
मेधावी द्विज मुख्य से पुत्री जाता सुमध्य माम। हे राजन, समय बीतता गया और कन्या 10 वर्ष की हो गई। वो सौंदर्य लावण्य की प्रतिमूर्ति थी, नेत्रों की कटाक्ष मुग्धकारी थे। काले न गच्छता राजन संजाता 10 वार्षिकी, रूप लावण्य ललिता नयना पांग शालिनी। वो चातुर्य गुण विशारदा हो गई। पिता की एकमात्र पुत्री होने के कारण वो पिता की बड़ी लाडली बेटी हुई। जैसी वो गुणवती थी वैसी ही शारीरिक गठन में सुंदरी थी। उसकी चतुरता के संबंध में भी क्या पूछना है। चातुर्य गुण संपन्ना पितुरा के वह पुत्रिका, वल्लभाति वते नयम चतुरा गुण सुंदरी। मेधावी ऋषि ने उसे सदा पुत्र का प्यार देकर लालन पालन किया और कभी भी झिड़का नहीं। वो साहित्य शास्त्र, कोविदा और नीति शास्त्र में भी पारंगत हो गई। ललिता लालिता पुत्रवन नित्यम न कदाचिन प्रलंबिता, साहित्य शास्त्र कुशला नीतावपि विशारदा। उसकी माता पहले ही तभी मर चुकी थी। पिता ने ही प्रसन्नता के साथ पालन पोषण किया। अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेलियों के पुत्रादिक सुख को सुनकर उसे भी वांछा हुई। अभी 10 वर्ष की है कन्या, लेकिन ये भी इच्छा करती है कि मेरे भी पुत्र हों। तन्माता स्वर्गता पूर्वं पित्रा सा पोषिता मुदा, पार्श्वस्थाली सुखम दृष्ट्वा पुत्र पौत्र सुखस्प्रिया। वो किशोरी सदा विचारती रहती थी कि क्या ये सुख मुझे भी मिल सकता है। सद्गुण और सौभाग्य का भंडार और सुख देने वाला पति कैसे मिलेगा, और फिर सदाचारी पुत्रों का सुख कैसे प्राप्त होगा। तर्कयन्ति तदा बाला मामेवं च कथं भवेत्, गुणभाग्य निधिर्भर्ता सुखदः सत्सुता कथम। पहले मेरा मनोरथ पूरा होने वाला था, पर सारा खेल भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब कौन सा कृत्य करूं, किससे ज्ञान प्राप्त करूं, किस देवता की उपासना करूं। एवं मनोरथम चक्रे दैवेन द्वंद्वितं पुरा, किं कृत्वा किं विदित्वा हम किम उपास्ये सुरेश्वरम। ये कौन कह रही है? हाँ, ये कन्या, मेधावी ऋषि की कन्या कह रही है। हाँ, अथवा किस ऋषि की शरण में जाऊं या किस तीर्थ का सेवन करूं। प्रतीत होता है कि मेरा भाग्य सो गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। किं वा मुनिम उपातिष्ठे किं वा तीर्थमुपाश्रये, मम भाग्यम कथम सुप्त भर्ता कोपि न वांछति। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे पिता इतने पंडित होते हुए भी मेरे दुर्भाग्य से इनकी बुद्धि मारी गई, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी इन्होंने योग्य वर को कन्यादान नहीं कर दिया। अपने मन में सोच रही है, अपने पिता से तो नहीं बोल रही, मेरे पिता की भी बुद्धि मारी गई, वो सोच रही है। पंडितोपि पिता मूढ़ो मम भाग्य वसादहो, विवाह काले संप्राप्ते न दत्ता संद्र से वरे। अपनी सहेलियों में मैं अध्यक्षा हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति के ना मिलने के दुख से पीड़ित रहती हूँ। जैसी मेरी सखियाँ पति सुख को भोग रही हैं, वैसी मैं नहीं हूँ। अध्यक्षा हम सखी मध्य कुमारी दुख है पीड़िता, ना हम स्वामी सुखाभिज्ञा यथा चाली गणो मम। मेरी सौभाग्यशालिनी माता पहले ही क्यों मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हुई कन्या मनोरथ रूपी महासागर में डूबने लगी। मम भाग्यवती माता कथम स्वर्गम गता पुरा, एवं चिंताकुला बाला मनोरथ महोदधौ। मोह रूपी जल में डूबती उतराती शोक मोह रूपी लहरों के थपेड़े खाती रहती थी। उधर ऋषिराज मेधावी भी पृथ्वी तल पर क्या कर रहे थे, वर ढूंढ रहे थे। इस कन्या को पता है कि पिता की कितनी चिंता है। वो सोचती पिता तो मेरी चिंता नहीं कर रहे हैं, नहीं पिता को तो बहुत चिंता है, लेकिन कन्या को ऐसे विवाह कैसे करें जब तक कि योग्य वर ना मिले।
कन्यादान के निमित्त योग्य वर को ढूंढते ढूंढते फिरते थे, परंतु कन्या के सदृश योग्य वर ना मिलने से उनके मनोरथ पर पानी फिर गया। कन्यादान निमित्तम चा विचिन्वन सदृशं वरम तादृशं वरम अप्राप्य निराशा स्वमनोरथे। अपनी कन्या के दुर्भाग्य के कारण उनका संकल्प बिखर गया। फलस्वरूप देवयोग से बड़ा भारी दारुण और तेज ज्वर उन्हें आ गया। सुतासुर की भाग्याभ्याम भग्न संकल्प पंजरः अवापितैव योगेन ज्वरम तीव्रम सुदारुणम। उनके अंग ऐसे फटने लगे मानो ज्वर की भीषण ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। वे जोरों से सांस लेते हुए बड़ी विकट अचेतन अवस्था में आ गए। कौन आ गए? मेधावी मुनि आ गए। स्फुटत सर्वांग संभिन्न ताप ज्वाला समाकुलः श्वासोच्छ्वास समायुक्तो महादारुण मूर्छया। जैसे कोई मदिरा पीकर ललखड़ाते गिरते पड़ते आवे, उसी प्रकार भूमि पर ललखड़ाते गिरते आए और घर में आने के साथ ही धरती पर चारों खाने चित्त गिर पड़े। प्रस्खलन्य पतन भूमौ मदिरामत्य बन्भृशम आगच्छनेव भवनम सा पपाते धरातले। भय से कातर कन्या जब तक पिता को देखने के लिए आवे तब तक कन्या का स्मरण करते हुए मेधावी ब्राह्मण मरणासन्न हो गए। अब पुत्री आई देखने के लिए, पिता को क्या हो गया, तब तक तो ये मृत्यु के निकट आ गए। यावत्सुता समायाता पितरम भय विह्वला तावन मुमूर्षु संजातो भूसुरस्ता मनुस्मरन। एक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना थी वो चूर चूर हो गई। भाविनार्थ बलेन सहसा जाते वेपथु कन्यादान प्रसंगोत्थम महोत्सव विवर्जिता। पहले के किए हुए गृहस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासना का परित्याग कर उन्होंने भगवान पर चित्त लगाया। अथ प्राचीन गार्हस्थ कृतधर्म परिश्रमात् संसार वासनाम त्यक्त्वा हरो चित्तम अधारयन्। वे मरणासन्न मेधावी मुनि शीघ्र ही नील कमल के समान सांवले आकृति वाले त्रिभंग सुंदर स्वरूपधारी श्री हरि भगवान पुरुषोत्तम का मन ही मन इस प्रकार स्मरण करने लगे। सस्मार श्री हरिम तूर्णम मेधावी पुरुषोत्तमम इंदीवरदल श्यामम त्रिभंग ललिता कृतिम। तो अब जो है उन्होंने गृहस्थ धर्म का जो जितना पालन किया था सच्चाई के साथ, उसके बल से उन्हें भगवान की याद आई और त्रिभंग ललित भगवान कृष्ण का जो है स्मरण हुआ। स्मरण करने लगे, हे रास लीला के अधीश्वर, हे राधा रमण, अपने प्रचंड भुजाओं से दूर ही से देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले, हे ब्रज में अत्यंत भीषण दावन नल को पीने वाले, हे नग्न स्नान करने वाले गोप किशोरियों के उतारे हुए वस्त्रों को अपहरण करने वाले, राशेष राधा रमण प्रचंड दूर दंड दूराहत निर्जरारे अत्युग्र दावा नलपान करता कुमारी को तारत वस्त्र हरता। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ, मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करिए। इंद्रियों के अधिपति आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधे दामोदर दीननाथ है माम प्राहि संसार समुद्र मग्नम नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। इस प्रकार मेधावी मुनि की आर्त ध्वनि दूर से ही सुनकर भगवान के दूत झटपट गोलोक से दौड़ पड़े और तत्काल मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर उन्हें भगवान के चरण कमलों में ले आए। हरि बोल।
इति मुनिवचनं निशम्य जूरात् झटिति ययुश्चरा मुकुंद लोकान् ततो मृतमणि मुनि करे गृहीत्वा चरण सरोरुह मयूरीश्वरस्य। इस प्रकार अपने पिता के प्राण निकलते देखकर वो कन्या हाय हाय करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। प्राणोत्क्रमणम् आलोक्य हाहेति सा सुता रुदन् अंके कृत्वा पितुर्देहं विललापे सुदुःखिता। कुरीरी पक्षी की भांति बहुत देर तक विलाप करके दारुण दुख से दुखित हो वो विकल हुई और अपने पिता को संबोधित करके कहने लगी मानो वे जीवित हो। कुरीरीव चिरं सातु विलप्य भृश दुःखिता उवाचि पितरं बाला जीवंतम एव बिहवला। अब वो क्या विलाप कर रही है? जैसे पिता जीवित हैं, पिता तो चले गए गोलोक धाम, लेकिन वो विलाप कर रही है क्योंकि और कोई है नहीं उसका। तो विलाप कर रही है। हाय हाय हे पिताजी, हे करुणा सागर, हे अपनी कन्या के आनंद दाता, आज मुझे किसकी गोद में बिठाकर आप गोलोक धाम को सिधार रहे हैं। हा हा पिता कृपा सिंधु आत्मजानंद दायक कश्यांके माम निधायाद्य गतोसी वैष्णवम पुरम। हे तात, मुझ बिना पिता की कन्या को कौन व्यक्ति अपनावेगा? ना मेरे कोई भाई हैं, ना बंधु है और ना बेचारी मेरी माता ही रही। पितृहीनां च मां तात को वा संभावयिष्यति न भ्राता नैव बंधुश्च न मे माता तपस्विनी। हे पिता, मेरे भोजन और वस्त्र की कौन सुधि लेगा? अब वेद ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी तो ऐसे शून्य स्थल में मैं कैसे रह सकूंगी। भोजनाच्छादने चिंतां को मे तात करिष्यति कथम पृष्ठाम्यहं शून्ये वेद ध्वनि विवर्जिते। इसको पूरा कर देता हूँ मैं, अब देर तो हो रही है लेकिन अब पूरा कर देता हूँ। हे ऋषि प्रवर, आपका आश्रम अब निर्जन वन की भांति हो जाएगा तो अब मैं प्राण दे दूंगी, ऐसे जीवन में क्या लाभ रखा है। आश्रमे ते मुनि श्रेष्ठ अरण्य एव निर्जने अतः परम मरिष्यामि जीवने किम प्रयोजनम। ही अपनी बेटी को पिता का प्यार देने वाले आप विवाह कृत्य का संपादन किए बिना ही कहाँ चले गए? हे पिताजी, हे तात, हे ऋषि, अब लौट आइए। असंपाद्य वैवाहम विधिम दुहित्री वत्सल क्वागतोसी पितस्तात यह गच्छ तपोनिधि। और अमृत के समान मीठी बोली में पुकारिए, आप चुप्पी क्यों साध लिए? हे तात, आपको सोई हुए बहुत देर हो गई, अब उठ जाइए, उठ जाइए। वो बोल रही है। वाणी मद सुधा कल्पाम कथम तोष्णीम अवस्थितः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे तात चिरम सुप्तोसी सांप्रतम। ये कहकर आंसू की धारा बहाती हुई वो बालिका बार बार विलाप करती रही और पिता के मरने से अत्यंत पीड़ित हो, दुखित हो, कुरीरी पक्षी की भांति गला फाड़ फाड़ कर रोती रही। इत्युक्त्वास्त्रुमुखी बाला विललापे मुहुर्मुहु मुक्त कंठैरुरोदार्ता कुरीरी वै सुदुखिता। उस लड़की का रोना सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में पूछने लगे कि इस तपोवन में आज इतना बिलख बिलख कर कौन रो रहा है। तत्सुदारोदन श्रुत्वा विप्रास्तन्वनवासिनः अतीव करुणं को वा रोदित्यस्मिन् तपोवने। जब क्रमशः उन्हें ये निश्चय हो गया कि मेधावी ऋषि की कन्या की रुलाई है, तब वे हाय बड़ा गजब हो गया, हाय बड़ा अनर्थ हो गया, ऐसे कहते हुए तेजी से मेधावी ऋषि के आश्रम में आए। मेधा ऋषे सुता शब्दम शनैर्निश्चित्य तापसा ससंभ्रमा समा जगमुर हाहाकार है समन्विता। उन लोगों ने आकर देखा कि कन्या की गोद में मरे हुए मुनि पड़े हैं। तब उस वन के निवासी सभी मुनि रोने लगे।
आगत्य ददृशो सर्वे सुतांकस्थं मृतं मुनिम तथा सन्नुरुधो सर्वे मुनिया काननौकसः। फिर कन्या की गोद से शव को लेकर शिवालय के पास स्मशान पर गए और लकड़ी की चिता लगाकर अंत्येष्टि विधि से दाह क्रिया संपन्न की। चतुत्संगाच्छवम नीत्वा श्मशाने शव सन्निधौ अंत्येष्टिम विधिना कृत्वा ते दहन काष्ठ वेष्टितम। इसके बाद कन्या को आश्वासन देकर सब ऋषि लोग उधर अपने अपने आश्रम को चले गए और इधर कन्या ने भी धैर्य धारण कर संपूर्ण क्रिया के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्यय किया। ततः कन्यां समाश्वास्य सर्वे ते स्वगृहान् ययुः। कन्या धैर्यं समालम्ब्य शक्यं करोद्व्ययम् अथा शक्य करोद्व्ययम्। इसके बाद कन्या को आश्वासन देकर सब ऋषि लोग उधर अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर कन्या ने भी धैर्य धारण कर संपूर्ण, अच्छा ये तो हो गया, यहाँ तो हो गया, अच्छा हाँ, व्यय किया। इस प्रकार पिता का श्राद्ध आदि करके उसी तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गौ बार बार चिल्लाती रहती है, खाती पीती नहीं, आंसू बहाती रहती है, उसी प्रकार पिता के मरण जनित कष्ट रूपी दावाग्नि में जली हुई कन्या भी रोती धोती चिल्लाती आंसू बहाती दाना पानी छोड़कर बहुत व्यथित रहने लगी। इत्यार्धदेह के विधिम प्रणिधाय पित्र्यम पुत्री निवासमकरोच्च तपोवनेस्मिन् सविव्यथे पितृज दुःख दवाग्निदग्धा रंभे विवत्समरणात् सुरभि बाला। इति श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नाम अष्टमोध्याय। 8वां अध्याय करके कन्या जो है बहुत दुख से जीवन बिताती है और उसका कोई भाई नहीं है, कोई माता नहीं, पिता नहीं, पति नहीं, कोई नहीं है, तो आश्रम में ही रहती है। और जैसे सर्पणी जो है पिटारी के अंदर बंद हो, इस प्रकार से बड़े कष्ट से रहती है। तो दुर्वासा मुनि जो मेधावी ऋषि के मित्र थे, उनको जब पता चलता है कि उनका मरण हो गया है तो वे आश्रम में आए। तो इस कन्या ने उनको जो है फल फूलों से सत्कार किया और दुर्वासा मुनि का जो है बड़ा आदर किया। तो दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि तुम्हारे जो है बहुत अच्छे गुण हैं, अच्छे लक्षण हैं और तुम्हें बहुत अच्छा भविष्य प्राप्त होगा, और मैं अभी जा रहा हूँ नर नारायण के आश्रम में। तो कन्या बोली कि आपने तो ऐसा मुझे वरदान दिया, लेकिन मुझे तो कोई सुख नहीं दिखाई दे रहा इस जीवन में, क्योंकि दुख के अलावा और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दुर्वासा मुनि फिर विचार करते रहे कुछ देर तक और फिर बोले कि तुम जो है 3 महीने के बाद पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो इसका जो है तुम तीर्थों में स्नान करो। इस महीने का जो है अगर तुम व्रत करोगे 1 महीने के लिए तो तुम्हें सब प्रकार का सौभाग्य और सब प्रकार का सुख संपत्ति सब कुछ प्राप्त होगा। तो इसका कुछ दुर्भाग्य ऐसा था कि बुद्धि मारी गई। तो दुर्वासा मुनि की ही निंदा करने लगी और बोल पड़ी कि आप झूठ बोलते हैं, आप ऐसी बात क्यों बोलते हैं, ये मल मास है, इसमें तो कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, आप कार्तिक महीना को छोड़ कर के इसकी प्रशंसा क्यों करते हैं, और शिव जी की आराधना से क्या कुछ नहीं मिलता है, इस महीने की आराधना की बात क्यों करते हैं। इस प्रकार से बहुत उसने उल्टी बातें बोली और दुर्वासा मुनि क्रोध से जलने लगे। लेकिन सोचा, पहली बार ही क्रोध नहीं किया उन्होंने, दुर्वासा मुनि ने सोचा कि मित्र की कन्या पहले से दुख में है, मेरे साहब को क्या सहन कर पाएगी। तो बोले कि मैंने तो तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया, लेकिन तुमने जो पुरुषोत्तम मास की जो निंदा की है तो इसका जो है तुम्हें दंड इस जीवन में अगले जीवन में अवश्य भोगना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। तो फिर इस कन्या ने 9000 साल तक शिव जी की आराधना की और बड़ी कठिन तपस्या की। उसका तपस्या का वर्णन किया गया है। और शिव जी आए वरदान देने के लिए, तो प्रसन्न फिर भी नहीं थे। और शिव जी ने कहा बोलो क्या वरदान चाहिए। तो बोली पतिम देहि 5 बार बोली पति दीजिए पति दीजिए। तो शिव जी ने कहा ठीक है 5 पति मिलेंगे तुमको। तो फिर बड़ी दुखी हो गई कि आपने मुझे 5 पति का वरदान दे दिया, मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। तो शिव जी बोले कि जो कुछ तुम्हें मिलना था वो मिल गया, अब तुमको जो है, क्योंकि तुमने तो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है और हम सब उन्हीं के सेवक हैं, तो तुम्हें किसी से भी सुख नहीं मिल सकता।
ऐसा कह कर के शिव जी जो है चले गए और उसने भी अपना शरीर छोड़ दिया। फिर राजा द्रुपद की यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी के रूप में। फिर उसको 5 पति प्राप्त हुए, 5 पांडव प्राप्त हुए। और फिर भगवान कृष्ण कहते जो दुशासन ने जो अपमान किया था, तो इस कारण से अपमान किया था कि इसने जो है इसका पुरुषोत्तम मास का जो अपमान किया था, और फिर इसने मेरा नाम लेके पुकारा तो मैंने इसकी रक्षा की। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि तुम लोग जो है पुरुषोत्तम मास का आगे जो आने वाला है इसका व्रत करो, तो आगे तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, तुम्हें राज्य प्राप्त होगा, संपन्नता प्राप्त होगी और सब कुछ प्राप्त होगा, है ना। इस प्रकार से भगवान उनको बताते हैं और पांडवों ने फिर ये सब किया। अंत में उन्होंने विजय प्राप्त की और राज्य सुख सब कुछ प्राप्त किया। तो ये जो है कथा इस प्रकार से पुरुषोत्तम अधिक मास की है। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।